चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। जरोगा 9 मई के में आपके पास लाए हैं कुछ खबरें खास, लेकिन शर्मसार कर रहे हैं हम अपने आप को। जहां पर कोरोना के कारण देवलोक गमन संतों का नहीं रुक रहा है, जिसके बारे में बाद में बताएंगे, पर हम नहीं सुधरेंगे यह बात पहले लेकर आएंगे। चित्र दिखा रहे हैं आपको हम नीमिया घाट से, जहां आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने प्रवचन किए सबसे पहले कि हमें बचाने वाले ना प्रधानमंत्री आएंगे, ना मुख्यमंत्री आएंगे, ना डॉक्टर आएंगे, बचना हमें स्वयं होगा अपने आप को। और उसके बाद देखिए यह चित्र हमारे सामने आता है कि प्रवचन हो गए, समझ गए, लेकिन ना हम मास्क लगाएंगे, ना दूरियां बनाएंगे, संतों को भी कोरोना की लपेट में लाएंगे, क्या हम यही नहीं समझ पाएंगे। देख रहे हैं आप यहां इस चित्र में 22 लोग हैं, 3 संत हैं, 2 ने मास्क लगाए हैं, सब बिल्कुल पास पास खड़े हैं। क्या हम चाहते हैं हम संतों को बीमार करते रहें, कोरोना उन पर आता रहे? क्योंकि आज फिर हम इस तरह की सूचनाएं लाए हैं कि देवलोक गमन संतों का होता जा रहा है कोरोना के साथ, पर हम नहीं सुधर पा रहे हैं। ऐसा कारण क्या? ऐसे हमारे पास 10-12 चित्र आए हैं, लेकिन आपको एक दिखाकर दिखाना चाहते हैं कि जैन समाज क्यों नहीं सुधर रहा, क्यों वहां की कमेटियां आंख पर आंख बंद कर बैठी हैं और हमारे साधु लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। आज की सूचना में 18 से ज्यादा साधु हमारे संक्रमित हैं और लगभग 15 का देवलोक गमन अभी इस दूसरी लहर में हो चुका है। तीर्थंकर प्रतिमा के सामने दी जा रही बलि, क्यों जैन समाज को नहीं खली? 2 साल पहले यह प्रतिमा तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के मानाकुड़ी गांव के पास नदी से बहती हुई किनारे पर आई। पूरे गांव वाले खुश हो गए कि हमारी गांव की देवी आज नदी से प्रकट हो गई है हमारे पर कृपा करने के लिए। किनारे पर लाए और पूजा शुरू हो गई। यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि यहां आसपास कोई जैन समाज नहीं है। तमिलनाडु में ऐसा यहां नहीं कई जगह पर हो रहा है और 2 साल से यहां भी हो रहा है। जो अब बताने जा रहे हैं उससे आपके कान खड़े होने वाले हैं। अहिंसा के महास्तंभ की प्रतिमा सामने बलि दी जाती है। सप्ताह में 2 बार यहां बलि देने का सिलसिला आज भी जारी है। यानी जिसने एक चींटी के क्या एक सूक्ष्म कीटाणु की भी हिंसा करने का विरोध किया हो, भाव हिंसा तक का विरोध किया हो, ऐसे विश्व के महास्तंभ हिंसा के खलनायक नहीं लोकनायक 3 नायक कहे जाने वाले हमारे तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने बलि देना किसको स्वीकार्य होगा? जैन समाज को ही नहीं, पूरे धार्मिक समाज को भी यह स्वीकार्य कतई नहीं होगा। जैन समाज चुपचाप बैठा है। ऐसा तमिलनाडु में एक नहीं कई जगह हो रहा है। कारण वहां के लोग इस तरीके की पहचान नहीं है, वह इस संस्कृति को इतना जानते नहीं है और इस तरीके से बलि चढ़ाकर समझते हैं हम किसी देवी को खुश कर रहे हैं। यहां पर भी इनको काली याथा कहते हैं अपनी भाषा में, यानी काली अम्मा है उनकी ये। यानी ये श्याम वर्ण की जो प्रतिमा है तीर्थंकर की पद्मासन, इसको वह काली अम्मा बनाकर बलि दे रहे हैं। जागिए समाज, जागिए। इस तरीके से अहिंसा के नायक की, इस तरीके से उसकी मूर्ति की दुर्दशा मत करवाइए। यह सब पाप के कारण हम सब दोषी कहलाएंगे। बहुत दिनों बाद धरा से मिली खुशखबरी, एक और मूर्ति धरा से निकली। अब यह खबर आई है काफी दिनों बाद, लॉकडाउन के चलते चलते जब खुदाई नहीं हो रही, कहीं कहीं नदी में तलाश नहीं हो रही, तो अब एक भूगर्भ से खबर मिली है प्रतिमा मिलने की। जो आप देख रहे हैं यहां पर किस तरीके से निकलने के बाद पद्मासन, यह लगभग 3 फुट की सीहोर क्षेत्र से खुशखबरी आई है, जहां पर शुक्रवार को यह प्रतिमा मिली है। देख रहे हैं आप इस प्रतिमा के 3 छत्र हैं उसके ऊपर और दोनों तरफ गजराज बनाई हैं जो थोड़े थोड़े खंडित हो गए हैं। ऊपर देखिए 5-5 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं ऊपर छोटी छोटी और हैं और बीच में एक प्रतिमा, 11 तीर्थंकर प्रतिमाएं जिनके सिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मूल प्रतिमा जो नीचे है उसकी पैरों की, हाथों की उंगलियां भी क्षतिग्रस्त हैं। है बहुत मनोहारी प्रतिमा। कहते हैं जहां जहां कभी कभी खुदाई होती है तीर्थंकर प्रतिमा ही धरे से निकलती है। जय हो। कोरोना के कारण नहीं थम रहा संतों के देवलोक गमन का सिलसिला। हर बार की तरह इस बार फिर हमें जरोगा के अंदर इस तरह की सूचनाएं देनी पड़ रही हैं, क्योंकि हम बाज नहीं आ रहे हैं। और इसी तरीके से शनिवार को हस्तिनापुर के अंदर, इस तीर्थ क्षेत्र के अंदर, वहां विराजमान गणनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी का देवलोक गमन हो गया। पिछले 3-4 दिन से उन्हें कोरोना ने संक्रमित कर लिया था। हल्का बुखार चलता जा रहा था, सुधार नहीं हो पाया और शनिवार को उन्होंने असमय इस संसार को छोड़ना पड़ा। आचार्य श्री सरल सागर जी की समाधि दिल्ली के निकट लोनी के न्यू विकास नगर कॉलोनी में, यानी गाजियाबाद क्षेत्र में जो पड़ता है, वहां पर कुछ समय से विराजमान आचार्य श्री सरल सागर जी की शनिवार
प्रातः 9:45 बजे समाधि हो गई। समाचारों से जानकारी मिली कि पिछले 10-12 दिन से उन्हें बुखार था जो उतर नहीं रहा था। वैसे हालत ठीक थी। सुबह शनिवार को 8 बजे तक वह बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पल्स कम होती गई और 9:45 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और अब मुनिश्री संभव सागर जी का हुआ देवलोक गमन। यह खबर आ रही है गुजरात से, जहां मेवाड़ प्रवर्तक गुरुदेव मदन मुनि महाराज जी के आज्ञानुवर्ती सुशिष्य संभव मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया। वे नाथपुरा में विराजित थे, लेकिन 4-5 दिन से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। इस खराब के चलते उन्हें सूरत के संगीनी अस्पताल में भर्ती करा गया, लेकिन 2 मई को प्रातः 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और 3 घंटे बाद उनके सूरत में ही अंतिम संस्कार किए गए। मुनि श्री धर्मचंद पीयूष जी का हुआ देवलोक गमन। दूसरी खबर यह आई है, यहां पर हमारे आचार्य महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती शिष्य धर्मचंद पीयूष जी महाराज साहब का 5 मई को देवलोक गमन हो गया। संथारा पूर्वक हुआ है और यह कहा जाता है कि इस संघ के सबसे ज्येष्ठ मुनि हैं। कारण 1931 में जन्म हुआ था इनका और मात्र 12 वर्ष की आयु में यानी 1943 में इन्होंने आचार्य श्री तुलसी महाराज जी से दीक्षा ली थी। 12 से ज्यादा राज्यों में पदविहार कर चुके हैं। कहते हैं लगभग 75,000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा। और अब संथारा पूर्वक आपका देवलोक गमन 5 मई को हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी परिवार सभी संतों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। 3 जैन मंदिर, 6 तीर्थंकर मूर्तियां सौंप दी गई पाक संस्कृति विभाग को। चित्र दिखा रहे हैं आपको और आप देख रहे हैं कि पाक के अंदर अभी हाल में सिद्ध प्रांत के अंदर यानी जो 3 जैन मंदिर हैं, नगर पारकर, बोधेश्वर और वीराभाके, यह तथा 6 तीर्थंकर मूर्तियां, साथ में पाषाण की 150 अन्य वास्तुकलाएं, चित्र, मुद्राएं आदि जो हैं जैन संबंधित, उन सबको ईटीएफ ने पाकिस्तान के संस्कृति विभाग को सौंप दिया है। यानी अब यह एएसआई के अंतर्गत है, जो वहां की जो पुरातत्व विभाग है उसके अंतर्गत है। और अब इसके जिम्मेदारी हमारे समितियों की अधिक बढ़ जाती है कि वह उनको इन वंदनीय मूर्तियों को अपने यहाँ उचित स्थान पर विराजमान कर सकें। अपनी संस्कृति धरोहर को कहीं का शोपीस बनाने की बजाय अपने मूल स्थानों पर, अपने उचित स्थानों पर रखा जा सके। उम्मीद है समितियां अब कार्यवाही करेंगी, पर अफसोस तो यह है आजकल वह अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कुर्सी के लिए लड़ने में ज्यादा बिजी हैं। बाहर की चिंता काहे को करें, किसकी करें। कोविड अस्पताल में बदला कैवल्य धाम, मुख्यमंत्री ने भी करे गुणगान। अब कहते हैं जैन समाज थोड़ा हरकत में आ गया है। जगह जगह सेवाओं के लिए उसने हाथ खोल दिए हैं, पर महामारी कोरोना का संकट इतना बड़ा है कि यह सब सेवाएं जो पड़ रही हैं, सेवाएं ये हाथी के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। अब जो खुशखबरी आई है ऐसी कई आई है हमारे पास। आपको सिर्फ एक दिखा रहे हैं, रायपुर की यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी की, जहां पर एयरपोर्ट के पास जो कैवल्य धाम था उसको 100 बेड वाले अस्पताल में बदल दिया गया है। यहां पर वेंटिलेटर की सुविधा है, ऑक्सीजन की है, डॉक्टर्स की है, यानी सभी बेसिक सुविधाएं कोविड सेंटर की यहां पर मुहैया कराई गई है। और इस बारे में गदगद भी हुए वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। परम पूज्य जैनाचार्य पद्म भूषण श्री विजय रत्न सुरेश्वर जी के आशीर्वाद से ये चमत्कार हुआ है। केवल 10 दिनों में रात दिन मेहनत करके जैनम कोविड हॉस्पिटल आज विधिवत प्रारंभ हो रहा है। जैन समाज के सहयोग से मात्र इतने कम समय में जो हॉस्पिटल प्रारंभ हुआ है, और ये हॉस्पिटल जिसे जैनम मानस भवन के पास के नए विंग में प्रारंभ किया गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आम जनों के लिए निःशुल्क सेवा का ये जो प्रकल्प प्रारंभ किया है,
निश्चित रूप से इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। यह तो एक छोटी सी शुरुआत, छोटा सा संकेत है, क्योंकि कोरोना रूपी दानव पूरे फैलाव पर है। अगर अभी इसके विरुद्ध आवाज उठाकर रोका नहीं गया, यानी अपने को संकुचित करके नहीं बांधा गया, कहते हैं हम दुश्मन को बांधते हैं, या हमें अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना होगा, मास्क पहन के रखना होगा, दूरी बनाकर रखनी होगी। संतों से हमें अपनी पूरी दूरी बनानी है। जैसा दिखाया था ऐसे हमारे पास 10-12 चित्र हैं, सबको दिखाते थे तो सारा जैन समाज हरकत में आ जाता, क्या हो रहा है ये, क्योंकि उनकी बजाय निशाना हम संतों को बना देते हैं। इसलिए संतों को ना दिखाने के बजाय हम भक्तों को बचा रहे हैं, या हम संतों के साथ अन्याय कर रहे हैं कि यह दिखा रहे हैं कि हम दूरियां नहीं अपना रहे हैं, उनको बचाव नहीं कर रहे हैं। बचाना होगा अपने को, परिवार को, संतों को, सभी अनमोल है, जीवन अनमोल है, हर क्षण इसको बचाना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिल पाएगा। सादर जय जिनेन्द्र।